पीछे दे दीजिए, मैं ले लेती। आप मुझे बता देते जवाब, मैं ला देती आपको। प्लीज रुखसाना। क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप देखें यहाँ पे कोई नहीं है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। जस्ट रिलैक्स, अपना काम करें, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मैं इन सब बातों की वजह जान सकती हूँ? कभी कभी किसी बात की कोई वजह नहीं होती, लेकिन बेवजह भी कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है मैं जो आपका ख्याल करती हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ, आपकी परवाह करती हूँ, ये सब मैं किसी लालच के लिए करती हूँ? ये सब मैं इसलिए करती हूँ कि ये मेरा फर्ज है। इस फर्ज के पीछे जो आपकी मजबूरी छुपी भी है ना, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने का ये जो लबादा आपने ओढ़ा हुआ है, प्लीज इसे उतार के पहन दें। मुझे नहीं पता आपको मेरी क्या बात बुरी लगती है, लेकिन मेरी इन रिश्तों से मुखलिसी को आप मेरे मुंह पे यूं मारेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। नवीन, सोहेल सो गया क्या? जी अम्मा, वो सो गए ने। वो कोई तो सुला रहे थे ने, वो का इंतजार कर रहे थे, वो सो जाए तो हम यहाँ आए। अगर जाग रहे होते ने तो हमको यहाँ नहीं आने देते। अरे भाई चुप कर जाओ ना, बाबा आ रहे हैं। अपने अपने सवाल याद कर लो, जैसे हैं फौरन पूछ लेना। पहले मैं पूछूंगा। चुप कर जा तू, पहला सवाल मैं पूछूंगी, आया बड़ा। अरे भाई बारी बारी सब पूछ लेना ना, पहले देख तो लो आ कौन रहा है। अरे सब लोग चुप रहो, सबसे पहले मैं सवाल पूछूं। मुझे लगता आ गए हैं शायद। पूछिए, क्या पूछना है? अम्मा, ये बाबा के साउंड सिस्टम को क्या हो गया? ये बाबा है कि बेबी? बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाया करते, चुप। बाबा जी, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे रोहेल की नौकरी कब होगी? ठीक है अम्मा, ठीक है, तुम्हारा भी कोई हाल नहीं है। रोहेल की नौकरी का भी पूछ लो, इसकी बीवी को बच्चा कब होगा वो भी पूछ लो, बेटा होगा या बेटी ये भी पूछ लो, वो बड़े कब होंगे ये भी पूछ लो, और उसके बाद उनकी नौकरी कैसे लगेगी ये भी पूछ लो। मेरे बारे में कुछ ना पूछना बस। अरे बच्चों, मैं पूछ लूंगा ना। चुप हो जा। हाय बाबा जी। हेलो बेबी जी। हेलो हाय नहीं करते, सलाम करते। और नहीं तो क्या। अरे पापा की हाजिरी हो रही है, टिकटॉक पे लाइव थोड़ी आ रही। चुप हो जाओ तुम सब। बाबा जी इन सबको दफा करें, आप मुझे बताएं मेरी शादी कब होगी? बहुत जल्द तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास आएगा। बहुत जल्द दुल्हन बनोगी तुम। हे बाबा जी, सच बोल रहे ना आप? बॉबी की कसम खाए? अरे बाबा जी कह तो रहे हैं, अब क्या मतलब है कि कसम भी खाएं? अम्मा कंफर्म कर रही हूँ ना, कहीं झूठ ना बोल रहे हो।
अब हमारी बारी, एक सवाल हम करेंगे। नहीं नहीं, पहले मैं पूछूंगा ना। अरे नहीं, आप नहीं, अपनी बारी आप एक तो दूसरे को अरे भाभी मैंने अच्छा ठीक है, पहले आप। सब लोग चुप हो जाओ, पहले अच्छा, मैं मेरी नौकरी को तो पूछो। अरे मुझे पूछ ये तो सवाल लिया है यार। अभी हाथ मत सवाल करने के। ये लो, ये क्या हुआ? चलो पूछ लो, दुकान बंद हो गई होगी। मुटल्लो चल बसी। बॉबी है कि बाबा? बाबा चले गए? हाय अल्लाह, ये तो चले गए अम्मा इतनी जल्दी, सवाल भी पूरे नहीं हुए। इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें बाबा को भेजने की? देखो अम्मा, पूरा अगरबत्ती का पैकेट लगा दिया हमने। इतना टाइम भी जाया करती है। चलो हम तो चले बाबू के कुत्ता खा के आए का, जहर छोड़े। बहुत ही बुरी थी यार। हटो भाई, चलो अम्मा, हो गई बंद दुकान बाबा की, निकलो। चलो सवाल भी नहीं किए मैंने पूरे। हाँ Oh my god. By the way, I was missing this. क्या मतलब है? मेरे पीछे से तुमने ये हंसी वाली कंजूसी भी की है? No, no, what do you mean? Come on. But that was funny, no? But you're funny. Supposed to be. That's so funny. सना, ये जवाब को जाके दे दो, हल्दी वाला दूध है। मैं दे देती हूँ अभी। एक मिनट भाभी, अगर ये आप जवाब भाई को खुद दे के आएंगी तो मुझे लगता है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये मैं उनके लिए खुद ले जाती, लेकिन उनको ये सब पसंद नहीं है। असल में जब कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है ना, तो उसे जाने देना चाहिए, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए ताकि ये जान सके कि वो लौट के आता भी है या नहीं। भाभी सब ठीक है ना? जवाब भाई ने आपसे कुछ कहा है? सब ठीक है। ये मैं भाई को जाके हाँ हाँ। और हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां बात खत्म हुई। ओके? Yes. और व्यूअर्स, फिर आपने लगाने हैं ये सनग्लासेस, ये हैट, और आखिर में आपने टच देना है इस ग्लास का। ये आपको संडे बाजार से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आजकल बड़ा फैशन है, बड़े लोग ये हाथों में इस तरह के कॉफी मग्स और ग्लासेस लेकर घूमते हैं। तो ये थी आज की हमारी पिकनिक लुक। कैसी लगी आपको? यकीनन अच्छी लगी होगी। तो जो लोग भी अब पिकनिक पर जा रहे हैं, अपनी इस लुक को कैरी करें। यकीनन आप लोगों की पिक्चर्स वीडियोस बहुत अच्छी आएंगी, लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। खैर, बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इन छुट्टियों में पिकनिक पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो हम कोशिश भी करें तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा बजट आउट हो चुका है। बिन बुलाए मेहमान घर आ जाते हैं, एक के बजाय 6 लोगों के हिस्से का खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग अपने बजट से आउट होने की वजह से पिकनिक पे नहीं जा पाते। तो एंजॉय कीजिएगा अपनी पिकनिक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मुसरत के पिकनिक लुक के साथ। बहुत बुरी बात है ना मुसरत, ये सब तुम मेरे बारे में कह रही थी ना। एक तो सुबह सुबह तुम्हारा गरारा ठीक कर रहा हूं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। क्या हो गया? सुबह सुबह चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? ये तो तुम खुद से पूछो कि क्या किया है तुमने। अरे भाई, मैं तो चाय पी रहा हूँ, और अब ये मत कहना कि सड़प्पे भर के मत पियो, ये मेरी आदत है भाई। मैं चाय की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे बाबा की बात कर रही हूँ। वो जो तुम्हारे जल्दी खान बाबा थे ना, जो हड़ाहुड़ी में आए और हड़ाहुड़ी में चले गए, ना मेरे सवाल पूरे हुए ना मेरे जवाब पूरे हुए। बस
अगरबत्ती गुल और बाबा भी गुल। मुसर्रत कसम ले लो, जब मुझ पे हाजिरी होती है तो मुझे नहीं पता चलता कि बाबा कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। ओहो, ज्यादा एक्शन मत मारो, साफ पता चलता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम पे कोई बाबा बाबा नहीं आते। तौबा करो मुसर्रत, ऐसे नहीं कहते। बॉबी पर बचपन से हाजिरी आती है। वो आज कब आते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसको भी याद नहीं रहता। हम तो कब से ये बात जानते हैं भाई, बस दुनिया वालों से छुपाते थे। अब तुम्हें भी तो कुछ याद नहीं रहता ना जब दौरे पड़ते हैं। हाय अल्लाह, मुसर्रत तुम पे भी बाबा आते हैं? यानी कि हम लोग बाबा बंद कजन्स हैं, जैसे पेटी बंद पुलिस वाले होते हैं। किसको बता दिया अम्मा तुमने? क्या जरूरत थी इसको बताने की? और अब अगर अम्मा ने बता ही दिया ना तुम्हें, तो कान खोल के सुन लो, मुझ पर जिन की हाजिरी होती है, जिन की। और अम्मा मुझे एक बाबा के पास भी लेके जाती हैं। सही बताओ? हाँ हाँ, झुरमुट बाबा, उन्हीं के पास लेकर जाती हूँ मैं इसको। तो वहाँ कोई फायदा भी होता है? इसका जिन भी उतरा? हाँ हाँ, तभी तो लेकर जाती हूँ। अभी कुछ दिन से नहीं गई रोहेल की शादी की वजह से, अब जाना है ना थोड़े दिनों में। अरे भाई अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कसम से बिल्कुल भी मजा नहीं आता वहां पर। जरा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ना किसी के ऊपर वहां पे जिन आता है, ना वो किसी का जिन उतारते हैं, ना किसी पर दौरा पड़ता है, ना कोई काले जादू का तोड़ होता है। बिल्कुल फीका फुस, बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं होती वहां पर। मुसर्रत, हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते, वहाँ कोई पार्टी थोड़ा ही चल रही है। तुम्हें जाना होगा, क्या पता तुम्हारी शादी में रुकावट यही जिन हो। मुसर्रत, अब मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, फिर तो तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलेगा ना, खूब मजे करेंगे। जिस पे जिन चढ़ता देखेंगे ना, फौरन जिन से बातें करेंगे, ठीक है? बहुत एंजॉयमेंट करेंगे। चल ठीक है, चलेंगे। मुसर्रत, बहन बहुत भूख लग रही है, पराठा डाल देना एक। भाई तुझे इतनी भूख किस खुशी में लगती है? अम्मा देखना, एक दिन ये हम सबको खा जाएगा, बल्कि टेबल कुर्सियां भी खा जाएगा ये। मैं नहीं दे रही कोई पराठा वराठा, चल जा यहाँ से। शर्म आती तुम्हें मुसर्रत? तुम्हारा कितना काम करता हूँ, सुबह सुबह तुम्हारा घरारा सही करने बैठ गया, और तुम के ओए होए, गरारे पे दो टांके क्या लगा दिए तुमने, तो हमें खरीद ही लिया है। भाई तुम अपने घर जाओ, भाई तुम्हें जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, लड़ो मत इतना, नहुसत होती है। इसको समझाएं खाला। भाई इसको बोलो अपने घर जाए वापस। वाह रोहेल बाबा वाह, क्या शशके हैं तेरे भी, क्या शशके हैं। दूल्हा पुराना हो गया, लेकिन आइटम अभी भी न्यू लगता है रे। क्या काश काश सना से शादी हो गई होती। खैर गलती मेरी है, हिम्मत ही नहीं हुई। अम्मा, ओ मेरी प्यारी अम्मा, अम्मा जरा 200-300 रुपए दे देना। ससुराल जा रहा था, सोचा मिठाई ले लूं और अपनी मोटी सास को भी खुश कर दूंगा। नहीं है मेरे पास पैसे, और ये प्रोग्राम बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। शर्म तो नहीं आती तुझे? तो इसमें शर्म वाली क्या बात है, बचपन में भी तो देती थी ना आप। हाँ बचपन में देती थी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि 55 में भी दूं। अब ये बचपना छोड़ दे रोहेल, और कोई काम वाम शुरू कर। टांग भी तेरी ठीक हो गई है। ढूंढ लूंगा अम्मा, ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी तो मेरा मसला हल करे ना। दे दो ना, दे दो। अच्छा बाबा, वो जा बावर्ची खाने में, जहाँ वो चने की दाल पड़ी हुई है ना जिस बोतल में, उसके अंदर पड़े 100 रुपए, वो ले ले। 100 रुपए? हाँ 100 रुपए। 100 रुपए में तो मिठाई दूर, नुक्ती दाने भी ना है। जो तेरी सास है ना, जितनी वो नुक्ता चीनी करती है, उसके लिए नुक्ती दाने ही ठीक रहेंगे। चल जा, भाग यहाँ से। अरे बाबू, बहुत बड़ा बड़ा बगैरा देखे हैं, तुम जैसा बगैरा आज तक नहीं देखे। भाभी, ओ मेरी भाभी, तुम जियो हजारों साल। भाभी, ओ मेरी खबरदार जो हमको छुए, इज्जत से रहा कीजिए हमारे साथ, हो जाएंगे हम आपके। तब आइए। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, और रखे आप अपने 100 रुपए, कर लूंगा मैं कुछ। तरबियत दी अपना औलाद लोग को आप। ये ले, जाके अंदर रख के आ। ये लीजिए, झटके कीजिए जरा। मैं
हाँ तो और कहा, ये रखने जा रहे हैं ना, आपका काम कर रहे हैं ना। आप कुर्सी पे खड़े होकर जरा झटकी लगाइए, ठीक है ना? इसके ऊपर? हाँ। अरे अल्लाह का नाम लीजिए, चढ़ जाइए, हम रख के आ रहे हैं। Oh my God! What a surprise! How are you? How are you? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और जवान भाई, बाकी सब, दुर्दाना जी, सब लोग कैसे हैं? आते ही इतने सारे सवाल। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, भाई भी ठीक है, भाभी उन्हीं के साथ है। बल्कि मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ ना, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। फिर आ गई है यहाँ। बेटा, हमारे यहाँ गेस्ट को ड्राइंग रूम में बिठाया जाता है। खैर, इनको तो तुम बाहर भी बिठा सकती हो, लेकिन सिर्फ कर्टेसी में ड्राइंग रूम में बिठा सकती थी तुम इसको, रूम में क्यों? मामा, बुशरा तो मैंने आपसे रिश्तेदारी नहीं पूछी, अपने घर के एटिकेट्स बता रही हूँ मैं आपको। ये कोई मिडिल क्लास घर नहीं है कि पूरे घर में दंदनाते फिरे। क्यों आई हो तुम यहाँ? दुर्दाना ने बुलाया तुम? मैं जवाद भाई की खैरियत के लिए आई थी। ऑब्वियसली, तुम जैसे लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं। मामा, उसकी इंसल्ट कर रही है मामा। शुक्र करो कि इंसल्ट कर रही हो, धक्के मार के इसे घर से बाहर नहीं निकाल रही। करना तो मुझे वैसे यही चाहिए था। मुझे एक बात तो बताओ कि इतनी बेशर्मी कहां से लेकर आती हो तुम, जो मेरे मना करने के बावजूद बार बार इस घर में आ जाती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बातें सुनती हो फिर भी खड़ी रहती हो। इस घर की दहलीज पार करने के लिए और कितनी सीढ़ियां इस्तेमाल करोगी तुम? पहले सना, फिर दुर्दाना और अब जब्बार। लेकिन मेरी एक बात याद रख लेना तुम्हारा कोई भी रास्ता हवा तक कभी नहीं जा सकता। मामा, that's it. That's it. You need to stop now, please. बेचारी भाई की तबीयत पूछने आई है, आप उससे किस तरह बात कर रही हैं? वाह, सोबत का असर तो देखें। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी होके मुझसे इस तरह बात कर रही। बस कर दें आंटी। बस बहुत हो गया। मैं जब भी आती हूँ इसी तरह आपकी बातें सुन के मैं वापस चली जाती हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका जो दिल में आएगा आप वो बोलेंगी। माना कि हम लोग मिडिल क्लास हैं, लेकिन एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। जवाब हम भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं। Enough is enough. Get lost. I said get lost. खुदा हाफिज। I'm so disappointed in you.
अब मेरा हाथ छोड़ोगे भी या एल्फी की तरह ऐसे चिपके रहोगे? पता नहीं, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि बस खुद से दूर करने का दिल ही नहीं चाह रहा। अपने घर वालों के सामने ये बातें क्यों नहीं करते? उनके सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। डार्लिंग, घर पे बड़े हैं, बहनें हैं, और जो हालात हैं वो अब तुम्हारे सामने ही है ना। बस कर दो। और तुम्हारे घर वाले अंग्रेज फौजों की तरह हमेशा हम दोनों के दरमियान में रहते हैं। क्यों? मुझे एक बात बता, तुम्हारी हर बात में मेरे घर वाले क्यों आ जाते? खुदा के लिए उनका पीछा छोड़ दो यार। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे मैं उनका पीछा छोड़ दूंगी कि तुम मुझे डिनर पर लेके चलोगे पहले की तरह, वो भी अपने पैसों से। ले जाऊंगा यार, ले जाऊंगा। तुम्हें पता तो है ना, बस आजकल थोड़ी कड़की चल रही है। कड़की तो चलती रहेगी जब तक तुम कोई काम नहीं करोगे। बस अब बहुत आराम हो गया रोहिल, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। यार एक बात बताओ, जब से मैं आया हूं एक रोमांटिक बात नहीं की तुम बीवियों से बेटर तो माएं होती हैं। बेटा सालों भी बेरोजगार हो ना, तब भी खाना खिलाती हैं, ताने नहीं खिलाती। मैं जा रहा हूं यार। कहाँ जा रहे हो? अच्छा ना ठीक है, आई एम सॉरी। मैं ये अकेला यार रोमांस कर रहा हूं, तुम्हारे मुंह से कोई एक अच्छी बात निकली हो। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। ओके सॉरी ना। तो बाबा जी कुछ पता चला कि मेरे भांजे के लिए कारोबार ठीक रहेगा या नौकरी? इसके लिए तो छोकरी ठीक रहेगी। बाबा जी मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बाबा भी ऐसा वैसा नहीं है। हाँ, तुम्हारी शादी असल में किसी अमीर लड़की से लिखी हुई है, मेरे मोक्कल की डायरी में लिखा हुआ। बाबा जी अपने मोक्कलों की डायरी में से देखकर ये तो बताइए ना कि मेरी शादी कब होगी, मेरा रिश्ता कब आएगा? तुम्हारा रिश्ता तुम्हारा रिश्ता तो जल्द बल्कि आज ही आएगा। है? सच्ची? बाबा जी आज कैसे? बिल्कुल अम्मा जी, बिल्कुल। बाबा जी ने बड़े सोचने के बाद बाबा जी ने यह फैसला किया है कि वो अपनी कुर्बानी देंगे। बाबा जी ने आपकी मुसर्रत को अपनी मुसर्रत बनाने के लिए अपना रिश्ता देने का फैसला किया है। ठीक है बाबा जी, फिर हम आपकी कुर्बानी ना ज़ाया नहीं जाने देंगे। आपको आज अभी और इसी वक्त हलाल करेंगे। चल आजा बॉबी, तेरी ऐसे की तैसी। मैं तो अंदर से जमा रहा हूँ। झूठा पापा है ये, बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। ये मजाक की मुसर्रत से शादी करेगा तू? मुसर्रत से शादी करेगा? आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। माफ कर। और ये जुर्रत? मारो इसको, मारो। हाय मर तो नहीं गया? चलो चलो आओ जल्दी से, भागो भागो। शुक्र अल्लाह, बच गया मैं तो, वरना बहुत मारते। हाय हाय, ये भी काम सही नहीं चल रहा मेरा तो। चल बेटा कोई दूसरा काम सोच। तुम जैसे लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं। उसकी इंसल्ट कर रही है मम्मा। शुक्र करो कि इंसल्ट कर रही हूं, धक्के मार के इसे घर से बाहर नहीं निकाल रही। करना तो मुझे वैसे यही चाहिए था।
मुझे एक बात तो बताओ, ये इतनी बेशर्मी कहां से लेकर आती हो तुम, जो मेरे मना करने के बावजूद बार बार इस घर में आ जाती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी बातें सुनती हो फिर भी खड़ी रहती हो। इस घर की दहलीज पार करने के लिए और कितनी सीढ़ियां इस्तेमाल करोगी तुम? पहले सना, फिर दुर्दाना और अब जव्वाद। साफ करती रहोगी तुम? ज्यादा कुड़कुड़ करने का जरूरत नहीं है हमरे साथ, हमारा कमरा भी गंदा पड़ा हो रही। बुस्सी, अरे बुस्सी कहाँ हुआ? ये थोतना खाए बुला के बैठी हैं। कहाँ हुआ बुस्सी, हमको बताइए ने। अभी वो सबा आंटी। कहाँ? सबा आंटी अब का किए हो? अरे आपको कौन बोला था वहां इकला जाए चंडालनी के घर? अच्छा ही हुआ ना कि मैं अकेली चली गई। अगर आप और अम्मा साथ में जाते ना तो जो जिल्लत मैं सह चुकी हूँ वो आप दोनों में से कोई भी नहीं सह सकता। तो जानते हैं ने, वो हम लोग से बहुत नफरत करती है, मगर ये सब बच्चों की वजह से है। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर किसी का कसूर है ना तो वो हमारा अपना कसूर, हमारी हैसियत का कसूर। और रही बात बच्चों से रिश्ता करने की, तो वो तो अपनी मजबूरी के खातिर रिश्ता कर रही थी। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है भाभी। क्या फैसला कर लिया? यही कि मैं फवाद से ताल्लुक खत्म कर दूंगी। सठिया गई हैं का? पागल हो गई हैं? ये कहाँ बात कर रही हैं? मोहब्बत करती हैं और ये बुज़दिली? इसे बुज़दिली नहीं कहते हैं भाभी। ठीक है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी इज्जत नफ्स को कुचल दूं सिर्फ मोहब्बत के खातिर। उससे मेरी शादी भी हो जाएगी, मैं उस घर में बहू बन के भी चली जाऊंगी, लेकिन वो मकाम तो मुझे नहीं मिलेगा ना जो एक बहू को मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं चाहती। काम का बात कर रही हैं आप? हमरा साथ जो कुछ हुआ वो भूल गई? आपको याद है? हमरा सारा घर वाला, हमरा भाई बहन, हमारी माँ अब्बा, वो सब खिलाफ थे हमारी शादी की। हमरे पूरे खानदान में आज तक नॉन बिहारी शादी कोई नहीं किया, लेकिन हम किए। खड़े हुए ने अपने लिए। मोहब्बत करते थे हम आपके भाई से, तभी खड़े हुए ने। कहाँ मकाम की बात कर रही है? शादी हो गई हमारी। ये और बात है कि बहुत बुरा हुआ हमरे साथ, अब पछता रहे हम। लेकिन बुस्सी, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ने तो उनको मुकाम भी मिलता है, पद भी मिलता है और खुशी भी मिलता है। ना थोतना ठीक कीजिए आप। हंसती भी अच्छी लगती हैं, ये मुंह फुला के ना हमको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती आप, समझी? ऐसा कुछ जाहिर ना ही होने दीजिएगा उनके ऊपर, ठीक है ने? अब हम जा रहे हैं उनके साथ दिमाग खपाने के लिए, मासी के साथ। सीढ़ी नहीं धुल के दे रहा होगा। लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। फैसला कर लिया है? एक बात हम आपको बता दें,
हम आपको कोई उल्टा सीधा फैसला करने देंगे ही नहीं। आपका भी टेटवा चिपेंगे, चंडालनी का भी और फवदवा का भी। सुन लिए ने? दिमाग खा रही है हमरा सुबह सुबह। अरे कहा तुम्हारा तो काम ही नहीं खत्म होके दे रहा है भाई। कब हो गई सीढ़ी का सफाई? फवाद, फवाद तुम कहाँ थे? मैंने कितनी कॉल्स की हैं, you didn't pick up, you didn't call me back. Why? I'm so sorry सना, वो मैं ट्रैफिक में फंस चुका था और फोन भी साइलेंट पे था। क्या हुआ? परेशान सी लग रही हो, सब खैर तो है? बुशरा आई थी। क्या? बुशरा और यहाँ? मामा ने उसे बहुत इंसल्ट करके निकाला है। बेचारी रोती भी गई है। She was crying a lot. I feel so bad for her. मगर वो आई क्यों थी? उसे मामा की नेचर का पता है। फवाद वो भाई की तबीयत पूछने आई थी यार। मैं उसे बता चुका हूँ, मामा और भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कितनी स्टूपिड है यार ये भी। Anyway, I've tried to call her, कॉल नहीं उठा रही है। I'm sure नाराज होगी। Can you try? क्या? क्या हुआ? नहीं उठाया, ट्राई अगेन। What happened? उठाया? रिसीव नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, just leave a text message. अगर जवाब दे तो मुझे बता देना, ठीक है? Sure. बहुत टेंशन हो रही है उसकी, बता देना मुझे। सिकंदर, ये मुझे क्यों इस वक्त फोन कर रहे हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। सॉरी मैंने आपको इस वक्त कॉल करके डिस्टर्ब किया। काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई तो आई थॉट आई शुड चेक ऑन यू। आपको मैंने मैसेजेस भी किए थे, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। लगता है आपको मेरी शायरी पसंद नहीं आई।
पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। लेकिन जब दिल पर गुबार आ जाए तो इर्द गिर्द की सारी चीजें धुंधली नजर आने लगती हैं। फिर ना ही लफ्ज अच्छा लगते हैं और ना ही आशार। आप ठीक हैं? किसी ने कुछ कहा है आपसे? इट सीम्स लाइक आप डिस्टर्ब्ड हैं। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रंग देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली